एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को देखो यहाँ तक पहली शर्त आपकी, यहाँ तक। ये दूसरी शर्त में यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में इतनी वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये दूसरी शर्त है। तो आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ इसको देखते हैं कैसे हल होगा। माना आयत की लंबाई x इकाई चौड़ाई y इकाई। मूल आयत का क्षेत्रफल देखिए, मूल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको कितना दिया है x, चौड़ाई हमको y। इसको गुणा करोगे तो xy वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्या है? ये आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ बात दिया है, ये हमारा मूल आयत से कितना वर्ग सेंटीमीटर कम है? 9, यानी इससे 9 सेंटीमीटर कम है। और उसकी लंबाई 5 इकाई कर दिया। अभी इसकी लंबाई x है तो इसमें से 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अभी आपकी y है तो 3 इकाई बढ़ाना है। तो देखो, अब प्रथम शर्त अनुसार यहाँ आप लिखना है, प्रथम यहाँ आपको लिखना है प्रथम शर्त अनुसार। देखो, इस पर आपको क्षेत्रफल दिया है, इससे क्या है यहाँ लिख लेना है, आयत का या आयत की लंबाई x है। अब लंबाई से कितना देखो बोला हुआ है, लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाए। तो यहाँ लंबाई से 5 इकाई, ये 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक, ये और चौड़ाई से देखो कितनी इकाई ज्यादा कहा है, चौड़ाई से 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई से 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है ना। देखिए आप, अब बढ़ाने के बोला तो प्लस लगा दीजिए। ये ऐसे, ये इतनी इकाई है आपका। और क्षेत्रफल हमारा xy है तो इससे कितना कम बोला है? देखो, ये 9 इकाई कम कर दी जाए, वर्ग इकाई। ठीक है ना। तो यहाँ क्षेत्रफल से 9 इकाई, 9 वर्ग इकाई
कम कर दी गई। ठीक है, अब हमको ये चीज दिया हुआ है, अब सूत्र रखिए छेदफल का। तो यहाँ जब आयत का छेदफल लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल है, तो यहाँ इसको रख दिए। और लंबाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई गुणे चौड़ाई हमारे पास क्या दिया, y प्लस 3। अब इसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में और इसको उतारते जाना है। ये गुणा करेंगे x से इन दोनों टर्म में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई प्लस 3x -5 से इसमें करोगे तो -5y -15। ठीक, देखो यहाँ प्लस में एक्स वाई है, यहाँ भी प्लस में बराबर में भी एक्स वाई है, कट गया। अब हम इस -15 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, देखो -9 प्लस 15 बराबर यहाँ 3x -5y। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 6 आ जाएगा। ये 3x -5y, ये समीकरण हमारा पहला हो गया। अब यहाँ देखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार अब देखो आयत का क्या दिया हुआ है, लंबाई। आयत की लंबाई हमको दिया है x। अब इसमें कितना बढ़ा दिया है दूसरी शर्त में, देखो दूसरी शर्त में लंबाई में 3 इकाई बढ़ा, 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल कितना हो जाए, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है ना, यानी सभी में बढ़ाना है। तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना है, ये आपका इतनी इकाई हो जाएगी। और चौड़ाई में y प्लस 2 इतना इकाई। और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल हमारा मूल दिया था इतना, इसमें कितना बढ़ा दिया जाए, 67 वर्ग इकाई। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो क्षेत्रफल हमारे पास दिया x y प्लस 67 और लंबाई क्या दिया है, x प्लस 3, चौड़ाई दिया है y प्लस 2। अब यहाँ x y प्लस 67 x से गुणा करोगे दोनों पद में तो यहाँ हो जाएगा x y, यहाँ 3x। ठीक, अच्छा x से इसमें करेंगे 2x होगा। अब 3 से करोगे तो यहाँ 3y, 3 दूना 6। अब ध्यान से देखिए ये प्लस में है और बराबर में इधर प्लस में। ठीक, अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ 67 -6, यहाँ 2x प्लस 3y, तो यहाँ 61 आ जाएगा, 2x प्लस 3y समीकरण 2। अब हम इसको जब हल करेंगे तो क्या कहेंगे,
1 और 2 को हल करने पर, ठीक। अब हमारे पास पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, ये 3x माइनस 5y बराबर 6। यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 6, ये पहला समीकरण है। दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब देखो विलोपन विधि से हल करना है तो किसी एक पद को बराबर कर लो। देखो इसका अपोजिट चिन्ह है तो इसी को बराबर कर लो। तो यहाँ 3 से गुणा करा दो, यहाँ 5 से, ठीक। ये गुणा करने पर तो गुणा कर देंगे तो यहाँ 3 त्रिक 9 और यहाँ 3 पचे 15, 3 छंग 18, 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15। अब यहाँ 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब इसको जोड़ने पर देखो ये आपका कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 19x और यहाँ 323, ठीक है। यहाँ x बराबर 323 बटा 19, ये 19, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। देखो 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 सत्ते काट दीजिए, 7 बढ़ जा रहा है, ठीक। नहीं आ रहा तो आप ऐसे भाग कर लीजिए। ये देखिए ये आपका 32 23, यहाँ 19 एकम 19 रख लीजिएगा ऐसे, ये 9 4 13, यहाँ 1 आ गया ये, ठीक। देखो एक हासिल लोगे 12 में से 33 यहाँ है। अब 19 सत्ते 133, ये देखो 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 19 सत्ते 133, तो 19 सत्ते 133 होता है, यानी 19 एकम 19, 19 सत्ते 133, तो आपका कितना आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो आप यहाँ कहेंगे आयत की लंबाई 17 इकाई, कितना 17 इकाई, ठीक। अब एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ पास 3x माइनस 5y बराबर 6, देख लीजिए समीकरण आपका दिया हुआ, ठीक। पहला अब x की वैल्यू यहाँ पास रख दीजिए, ये 17, यहाँ 5y बराबर माइनस 5y बराबर 6, 17 × 51, ठीक, माइनस 5y बराबर 6, ये माइनस 5 को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा और 6 को इस साइड लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 51 माइनस 6 बराबर 5y, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 5y, y बराबर 45 बटा 5, 5 एकम 5, 5 9 35,
45, 5 एकम 5, 5 45, तो y का मान आ गया 9 इकाई। ठीक, ये क्या है? आयत की चौड़ाई। ठीक, यस। तो इस प्रकार हमको ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।